आज रामचरितमानस का उत्तर कांड हम लोग पढ़ेंगे। दोहा है 36। नाथ न मोहि संदेह कछु सपने हूँ, शोक न मोह केवल कृपा तुम्हारी, कृपानंद संदो। इसका अर्थ देखिए, हे नाथ, न तो मुझे कुछ संदेह है, न स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी कृपा का फल है। दूसरा देखिए, करहूँ कृपा निध एक ठिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतन के महिमा रघुराई, बहुविधि भेद पुराण गाई। तथा हे कृपा निधान, मैं आपसे एक दृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी दृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों से संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। अगला देखिए, सिरी मुख तुम पुण्य कीने बढ़ाई, तिन्ह पर प्रभु प्रीत अधिकाई। सुना चहूँ प्रभु तिन्ह कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान बिछन्नन। आपने भी अपने सिर मुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र, गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। संत असंत भेद बिल गाई, प्रणत पाल मोहि कहूँ बुझाई। संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुत पुराण विख्याता। हे शरणागत का पालन करने वाले और संत असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण असंख्य है जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है। संत असंत के असी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरनी। काटई पर सुमल सुनु भाई, निज गुण देव सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसे है जैसे कुल्हाड़ी या चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव है, या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाव और अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। ताते सूरसी सन चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड, अनल दाही पीटत घनई पर सुबंधन यह दंड। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पे चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। विषय अलंपट शील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभाम रस रस भय त्यागी। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजै मन कामना तुम्हारी। संत विषयों में लंपट लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान है। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। ये सब में सर्वत सर्व समय समता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। ये मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल चित दिन पर दाया, मन बच क्रम मम भगतिया माया। सब ही मान प्रद आपु अमानी, भरत पान सम ममते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। ये दीनों पे दया करते तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, ये प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान हैं। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति बिनते मुदितायन।
शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पते प्रीत धर्म जनयंत्री। उनको कोई कामना नहीं होती, ये मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति, वैराग, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके पित्र प्रति मित्र भाव, ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। ये सब लक्षण बस ही जासूर, जानहु तात संत संतत फुर। समदम नियम नीति नहीं डोलही, परसु वचन कबहू नहीं बोलही। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हों उसको सदा सच्चा संत जानना, जो सम, मन के निग्रह, दम, इंद्रियों के निग्रह, नियम और निश्चय से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। निंदा अस्तुत उभय समय ममता, मम पद पंजते सज्जन, मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंजम। जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान, मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, ये गुणों के धाम और सुख की राशि, संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुनहु संतन के रे सुभाऊं, भूलहु संगत करहु न काऊं, तीन कर संग सदा सुखदाई, जिमि कपिलई गाल हरहाई। अब असंतों का स्वभाव सुनो, कभी भूल कर भी उनकी संगत नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हराई बुरी जात के गाय, कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी। बोलो सिया रामचंद्र की जय। हर हर महादेव।